Students, I hope you people are enjoying your online studies. Students, this is Pallavi Sharma, Commerce Faculty, Intermediate Marwari Women Section, Economics Lecturer. Students, we were discussing the topic about economic systems, that is Arthik Pranaliyan. In this Arthik Pranaliyan or economic systems, we have seen that it is divided into three categories, that is capitalist economies, socialist economies, and mixed economies. This capitalist economy I have already discussed in my last video, but still, just to give you a small review about your earlier video, I want to discuss that Punjivad Arthvyavastha or capitalism economies उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिनमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार की शक्तियों दैट इज़ मार्केट फोर्सेस की स्वतंत्र क्रियाओं पर छोड़ दिया जाता है। उत्पादक उन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने में स्वतंत्र हैं जिनकी मांग अधिक होती है ताकि वे अपने लाभों को अधिकतम कर सकें। इसी प्रकार उपभोक्ता भी अपनी चयन एवं रुचि के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में स्वतंत्र होते हैं ताकि वे अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकें। क्या और कितना उत्पादन करना है, क्या और कितना उपयोग करना है, इस संबंध में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो हम लोगों ने देखा इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस। द economic system works on the market forces, that is demand and supply. There is freedom of private property. Also, the main motive of this economy is profit making. And last, there is no government interference. So these features I have already discussed in the last video. Please go through it. So the next topic which I am going to discuss today is the socialistic or centrally planned economies, या हिंदी में कहें समाजवाद अथवा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण सरकार के द्वारा होता है। इस अर्थव्यवस्था में केवल केंद्रीय अधिकारी यह निर्णय करते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का कितना उत्पादन किया जाए। यह एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं होती है। We have seen that capitalism and socialism are opposite to each other. In one, we see there is a prominence of private ownership and private profit. On the other hand, we see that it is in the hands of another interference, that is government interference. The main features या कहें हम इसके मुख्य लक्षण हमारी समाजवाद अर्थव्यवस्था की, we will discuss it point wise as I have discussed about the capitalist economies. First point is social or collective ownership, that is सामाजिक अथवा सामूहिक स्वामित्व। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति पूंजी को अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक एकत्रित करके नहीं रख सकता है। इस आर्थिक प्रणाली में सरकार समाज के प्रतिनिधि होती है, अतः सरकार ही इन साधनों का उपयोग करती है। तो we have seen that there is a collective ownership. But what we have seen in our capitalist economy was a different affair, that there was no government interference.
everything was left on the market forces and profit making was their main interest. Next point about socialistic economies are it has a government control. I have already told in the definition itself that यहाँ सरकारी नियंत्रण होता है। समाजवाद में योजनाएं सरकारी नियंत्रण के अधीन बनाई या लागू की जाती हैं। यहाँ एक केंद्रीय योजना अधिकारी होते हैं, योजना बनाकर सरकार को पेश करते हैं और फिर इन्हें एक प्रैक्टिकल शेप सरकार के द्वारा दी जाती है। सरकार की हर आर्थिक क्रिया दैट इज़ वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय, एक्सचेंज, कंजम्पशन, उपभोग, निवेश, इन्वेस्टमेंट, विदेशी व्यापार आदि पूर्ण नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट सोशलिज्म इकोनॉमीज इज लैक ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता का अभाव। ऐसी आर्थिक प्रणाली में सरकार के प्रमुख उद्यमी होने के कारण प्रतियोगिता का अभाव देखा जाता है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कट थ्रोट कंपटीशन होती है, बट हमारे समाजवाद अर्थव्यवस्था में चूँकि यह बहुत कुछ सरकार के अधीन होता है, तो सरकार बहुत से ऐसे काम जो हैं वह सामाजिक कल्याण के मोटिव से भी करती है, जिसमें सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देखा जाता है। So these are the points or the features of our socialistic economies. The last economic system is the mixed economy और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं बाजार अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों की इस तरह की अर्थव्यवस्था में बाजार पर अपना नियंत्रण भी बनाए रखते हैं और उत्पादन, उपभोग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं को भी नियंत्रित किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार एक ओर स्वहित तथा दूसरी ओर सामाजिक न्याय के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करती है। हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, देयर इज़ कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। इस तरह की अर्थव्यवस्था में हमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व देखने को मिलता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह व्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को साथ लेकर काम करता है। इन दोनों क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य परस्पर सहयोग करना होता है, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वह पब्लिक सेक्टर हो। इनमें से कुछ में हेल्दी कंपटीशन या स्वस्थ प्रतियोगिता भी पाई जाती है। जन कल्याण की दृष्टि से भी यह एक दूसरे की प्रतियोगिता भी करते हैं, लेकिन यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। सेकेंड पॉइंट, योजनात्मक अर्थव्यवस्था व सरकारी नियंत्रण दैट इज़ प्लान्ड इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। इस तरह की अर्थव्यवस्था में सरकार प्रजातंत्रात्मक योजनाओं के द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहती है। इन योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों के प्रगति को महत्व दिया जाता है। सारे समाज के कल्याण और विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार निजी क्षेत्र के उद्योगों तथा व्यवसायों पर पूर्ण नियंत्रण भी रखती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के समान निजी लाभ की प्राप्ति होती है और सामाजिक अर्थव्यवस्थाओं की भांति सामाजिक कल्याण भी होता है।
तो बेसिकली हमने जो इतनी सारी आर्थिक प्रणालियाँ देखी उसमें हम लोगों ने देखा है वह दोनों हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था की मेरिट्स को लेकर आगे बढ़ती है। मैंने आपको इतनी तरह की आर्थिक प्रणालियों के बारे में बताया, पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर किताब में नहीं देखने को मिलती है कि इस तरह की प्रणालियाँ किन किन कंट्रीज़ में फॉलो होती हैं। तो सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ की बात करें, दैट इज़ पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, हमें देखने को मिलता है जापान में, साउथ कोरिया में, अमेरिका में आदि। सोशलिस्ट इकोनॉमी हमें देखने को मिलता है रिपब्लिक ऑफ क्यूबा में, रिपब्लिक ऑफ वियतनाम में, एट्सेट्रा। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे अपनी कंट्री दैट इज़ इंडिया में देखी जाती है, स्वीडन में देखी जाती है, फ्रांस में एंड रशिया में। सो आई होप दैट यू पीपल हैव at least got a framework of your subject economics. Now this chapter is almost, that is the first introductory chapter is almost over, and the next topic we will discuss in our next video. Thank you.